हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज जिसमें चल रही है ब्रेकफास्ट सीरीज। और आज हम बनाने वाले उपमा। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी उपमा में गुठलियां बन जाती है, या तो उनका उपमा बहुत ही ड्राई बनता है, उसका टेक्सचर खराब आता है, अच्छा नहीं बनता। तो आज इन सारे चीज़ों का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ले ली है और उसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि बिना ऑयल बिना कोई घी के इस्तेमाल किए हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको इसे ना इसका रंग बदलने तक भूनना है। अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो आप संडे के दिन ना इस तरह से सूजी भून के रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, और पूरा हफ्ता उस सूजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये एक अच्छी टिप है बिजनेस वालों के लिए। सूजी का रंग बदलने तक मैंने उसे अच्छे से भून लिया है। अब उसे मैं निकाल के साइड में रख रही हूँ। अब जो कढ़ाई है उसी कढ़ाई में हम तड़का बनाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून जितना तेल। अब इस तेल में हमें एक बढ़िया सा तड़का बनाना है। इसकी सारी टेस्ट तड़के पे ही है, तो तड़का एकदम अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले राई डालेंगे, उसे चटकने देंगे, फिर डालेंगे उसमें चना दाल और उड़द दाल। फिर इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे, यानी कि चला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब चाहे तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है, तो मैंने हरी मिर्च इसमें डाली है। लाल मिर्च से आपका थोड़ा सा कॉस्टिंग भी चेंज हो जाएगा, तो हरी मिर्च ज़्यादा बेटर है। फिर डाल दीजिए उसमें करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद भी उसे एकदम अच्छे से चला लीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे काजू। तो काजू जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप बिजनेस में काजू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ना करें। अगर आप टुकड़े काजू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों का, तो भी आप कर सकते हैं। फिर हम उसमें डालेंगे प्याज, जो कि एक मीडियम प्याज मैंने बारीक काट लिया था, और इसे भी हमने अच्छे से चला लिया। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप। ये देखिए दिखने में कम है, लेकिन इसे जरूर डालिए। अदरक का आपको आधा इंच का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल देना है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद में ना उसको फिर से चला लिया है मैंने सारी चीज़ों को, और एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इन सब चीज़ों के लिए जितना लगेगा उतना नमक हमें इसमें डालना है, और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करके हमें ढक्कन लगा के प्याज को पका लेना है। लेकिन उससे पहले मैंने डाल दिया है उसमें थोड़ा सा हींग। तो हींग कितना डाला है मैंने, 1/8 टीस्पून, यानी कि 1/4 टीस्पून का भी आधा। अब प्याज पक चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए प्याज पकने के बाद में हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने एक मीडियम टमाटर लिया था, उसे मैंने काट के डाला है। टमाटर भी आप डालिए इसमें। ये देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। इस तरह से आप उपमा एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर उसे भी ढक के थोड़ा हमने पका लिया है, और एकदम अच्छे से अब उसे हम मिक्स कर रहे हैं। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेना है 3 कप पानी, और उसे उबालना है, और उबला हुआ पानी हमें इसमें डालना है। ये बहुत ज़रूरी है। 1 कप सूजी के लिए आपको 3 कप पानी इसमें डालना है। तो उबला हुआ पानी हम इसमें डालेंगे, मतलब पानी को अच्छे से उबाल लिया है मैंने, और फिर इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। आप चाहे तो पानी की थोड़ी सी टेस्ट करके देख सकते हैं नमक के लिए। नमक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद ना हमें इस तरह से चलाते हुए लगातार चलाना है, और धीरे धीरे सूजी को इसमें डालना है। तो ये आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं आपको वैसे ही करना है। आप एक साथ सूजी डाल दोगे, उसमें गुठलियां बनेगी ही बनेगी। और आप अगर इस तरह से लगातार चलाओगे नहीं ना, तो आपका जो उपमा है ना उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी, वो अच्छा नहीं बनेगा, उसमें गुठलियां बनेगी। तो ये आप देखो इस तरह से ही आपको बनाना है। और मैं आपको इसीलिए ये वीडियो इतना अच्छे से दिखा रही हूँ लगातार। मैंने कहीं पे भी यहाँ पे कट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि इसे लगातार इसी तरह चलाना पड़ता है। फिर ये इंपॉर्टेंट टिप आती है, यहाँ पे आप डाल दीजिए आधा टेबलस्पून जितना घी। उससे क्या होगा ना, आपका जो उपमा है वो खिला खिला बढ़िया भी बनेगा, और एक बढ़िया सा स्वाद भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है, इसे मिस ना करें। और उसके बाद इसे इसी तरह लगातार चलाइए, और ये गाढ़ा होते जाएगा। देखिए इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब आप देख सकते हैं आपको कहीं पे भी गुठलियां नहीं नजर आएगी, एकदम सॉफ्ट और बढ़िया है। अब ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे हम करीबन 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद 3 मिनट तो मिनिमम आप पका लीजिए। फिर उसके बाद ढक्कन खोलिए, और देखिए एक बार फिर से इस तरह से हम चम्मच से इसे चला लेंगे। और आप देख सकते हैं कि उपमा कितना बढ़िया दिख रहा है, कहीं पे भी गुठलियां नहीं दिख रही है, सॉफ्ट दिख रहा है, ड्राई भी नहीं दिख रहा। अब आधा टेबलस्पून जितना घी फिर से हम इसमें डालेंगे, उससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, और उपमा जो है ना वो अच्छा एकदम बढ़िया लगेगा। तो देखिए इसको भी हमने मिक्स कर लिया, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। जैसे बाहर मिलता है ना होटल में वगैरह, वैसे आपके घर पे उपमा बनेगा। तो एक बार हम फिर से ढक्कन लगा देंगे। नीचे गैस की आंच चालू है,
जो कि एकदम धीमी है। एक बार उस पे इस तरह से स्टीम आ जाए फिर आंच बंद कर देनी है और 10 मिनट के लिए उसे रखना है। 10 मिनट बाद मैंने उसे खोला है और देखिए हमारा कितना बढ़िया उपमा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग के लिए मैंने आज छोटा वाला डिब्बा लाया है, जो मैं कल आपको बड़ा वाला मैंने दिखा दिया था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो आज छोटा वाला मैं दिखा रही हूँ आपको, परफेक्ट उपमा के लिए है ये। और उसमें हम पैक करेंगे 150 ग्राम्स, और 150 जो है वो मैंने उपमा पैक किया है, जो बाकी की ऊपर की चीजें हैं वो एक्स्ट्रा में जाएंगी, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने डाल दी हरा धनिया, थोड़ी सी सेव, और फिर उसमें हम देंगे एक नींबू के छोटा सा टुकड़ा और उसे पैक कर देंगे और बस हमारा उपमा जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप इसे ब्रेकफास्ट में आराम से बेच सकते हैं और ये बहुत ही बनाने में आसान है और आप इसे ना एकदम इजीली ये बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी लागत देखते हैं कि क्या है। चलिए अब देखते हैं हम उपमा बनाने की हमें लागत क्या लगी हुई है। तो सूजी मैंने यहाँ पे निकाल ली है, फिर प्याज और टमाटर, मसाले, तेल, घी और काजू, उसी के साथ मैंने गैस और सेव जो है उसकी भी कॉस्ट निकाल ली है। और इन सारी चीजों की कॉस्ट हमारी आ गई है 60 रुपया, यानी हमने जितने भी चीजें इस्तेमाल की उसकी हमें लागत आ गई है 60 रुपया। अब हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी बनी, यानी कि हमारा पूरा उपमा बन के तैयार हो गया है 750 ग्राम। तो हमने यहाँ पे सूजी ली थी 150 ग्राम, उसका उपमा बना है 750 ग्राम। तो हमारे टोटल 5 प्लेट उपमा बन के रेडी हो गया है। एक प्लेट जो है उसकी लागत हमें अभी तक जो लगी है वो है 12 रुपया। 60 रुपए को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो हो गए 12 रुपए। अब देखिए बॉक्स, चम्मच और जो प्लास्टिक के मैंने कल आपको कहा था कि हम अगर कोई कैरी बैग देते हैं कस्टमर को तो उसके सारे मिलाकर हो गए हैं 3 रुपए। तो टोटल हमारी एक प्लेट बनाने की लागत लगी हुई है 15 रुपए। तो उपमा बनाने की हमारी एक प्लेट की लागत है 15 रुपए, जिसमें हमने एक प्लेट में दिया है 150 ग्राम उपमा। तो उसकी हमारी सेलिंग प्राइस जो है यानी बेचने की जो हमारी कीमत होगी वो है 30 रुपया पर प्लेट। तो ये आती है आपकी सारी कॉस्टिंग। अगर आपको इसमें कुछ कम करनी है कॉस्टिंग तो आप काजू कम कर सकते हैं। और जो हमने मसाले में मैंने जो पकड़ा हुआ है कि जैसे मतलब चने की दाल, उड़द की दाल, वो जो हमने इस्तेमाल किया वो अगर आप क्वांटिटी कम कर दोगे तो आपकी ये कॉस्टिंग भी कम होगी, तो आपकी पर प्लेट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आपको कम करनी है तो आपके एरिया में अगर उपमा की कॉस्ट कम है तो आप ये चीजें जो है वो थोड़ी कम कर सकते हैं। बाकी तेल वगैरह जो हमने घी का इस्तेमाल किया है, ये देसी घी अच्छा वाला इस्तेमाल किया है, तेल अच्छा वाला इस्तेमाल किया है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो ये आई हुई है हमें 15 रुपए पर प्लेट। तो हमें 30 रुपए पर प्लेट के हिसाब से बेचना है। आप चाहे तो 25 से 30 के रेंज में कहीं पे भी इसे बेच सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसकी मदद हो। ये देखिए मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और कल की मेरी जो रेसिपी आएगी वो भी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी होगी। ये पूरा वीक हमारा ब्रेकफास्ट रेसिपी का है। ये आपको कैसे लग रहा है आप जरूर बताइए। और कल की रेसिपी के साथ मैं आपको मिलती हूँ कल शाम को। बाय बाय।